बार मेरी पार्टी को मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। ये ब्राह्मण सांसद कव्वाली गाकर, नाथ शरीफ गाकर मुसलमानों को लुभा रही थी, और अब जैसे ही इनकी पार्टी चुनाव हारी सत्ता से दूर हुई, अब भाजपा के गोद में जाकर बैठ गई हैं। आज से इनको टीएमसी सांसद नहीं बल्कि भाजपा नेत्री कहेंगे। एक ग्लैमरस अंदाज में देखिए, ये टीएमसी के सांसद श्यानी घोष है। चुनाव के समय ये कह रही थी दिल में काबा है, आंखों में मदीना है, और चुनाव के बाद दिल में भाजपा है, आंखों में कमल है, और मैं चड्ढी हो गई हूं, ये कह रही हैं। चड्ढी इसलिए कि ये कही थी कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूं कि मैं चड्ढी हो जाऊंगी, और अब ये चड्ढी भाजपा का पहले यानी पॉलिटिकल चड्ढी अपना बदल ली। शाइनी घोष ने जो गद्दारी टीएमसी के साथ की है, जिस पार्टी ने उसको इतना बड़ा लीडर बनाया, देखिए टीएमसी के नंबर 2 की हैसियत रखने लगी थी, लेकिन उन्होंने भी भाजपा की, आरएसएस की, जो उन्होंने कहा था मैं नहीं बनूंगी, वो पहन। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपने मेरा स्टार्टिंग में थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पर और किस विषय पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में सोनिया घोष टीएमसी की सांसद थी, और वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी करती थी जो कि लोग बाग सुनकर भी हैरान हो जाते थे। आजकल सोनिया घोष का जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, और कुछ क्लिप्स आपने मेरी स्टार्टिंग में देख भी ली होंगी कि मैं किस लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप लोग तक ये बात पहुंच सके। और लोग बाग किस तरह से अपने आप को बदल देते हैं मालूम नहीं पड़ता है। और आजकल ये ज़्यादा सुर्खियों में रहा है कि सोनिया घोष जो है बीजेपी कार्यकर्ता के साथ चाय पीती नजर आ रही हैं, और उसमें टीम के साथ बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, जिसपे ओवैसी साहब के काफ़ी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी सारी उन्होंने बयान किए हैं बातें। तो मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा कि किस तरह से सोनिया घोष जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं तब से ओवैसी साहब भड़के हुए हैं, और उन्होंने इसका क्या रिप्लाई किया है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा। इसमें जब इलेक्शन नहीं हुआ था तब सोनिया घोष ने बड़े बड़े दावे करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम यहाँ पे मक्का मदीना काबा, कुछ इस तरह की बातें वो करती थी। और जब से इलेक्शन का रुख बदला है, और इलेक्शन में जो टीएमसी की करारी हार हुई है वहाँ पे, उसके बाद बीजेपी का वहाँ पे परचम जो लहराया है, तब से वहाँ के कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और शामिल होने के बाद उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं बताऊंगी, और आप बैठिए बिल्कुल और गौर से देखिएगा कि किस तरह से ओवैसी साहब ने इस बात का करारा रिप्लाई दिया है सोनिया घोष को। तो आइए देखते हैं वीडियो। पार्टी को मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। सही बात है। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? भाई, एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ आ, पूरे भाग गए। अच्छा, मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जाता हूं, नहीं बोलता वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल नहीं वे, अब जो मेरे को गाली देते थे, अब उनको बोलो क्या, कैसे जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे हैं लोग?
ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर SIR भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से TMC का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना। अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए। अब क्यों जा रहे भाई? तो शाइनी घोष ने जो गद्दारी टीएमसी के साथ की है, जिस पार्टी ने उसको इतना बड़ा लीडर बनाया, देखिए टीएमसी के नंबर 2 की हैसियत रखने लगी थी, लेकिन उन्होंने भी भाजपा की RSS की जो उन्होंने कहा था मैं नहीं बनूंगी, वो पहन ली है। देखिए ये वो सांसद हैं जिन्हें देश के तमाम सेकुलर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और जो बांटने की राजनीति करती है उसके खिलाफ वोट देकर इनको सांसद बनाया था। अब ये भाजपा में चले जाएंगे या भाजपा के साथ विलय करेंगे, तो ये बताइए किस नेता पर भरोसा किया जाए? देश के तमाम सेकुलर लोग, तमाम अमन पसंद लोग जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ वोट करते हैं, इनको चुनकर सदन में भेजते हैं। और ये जब सत्ता पर तो फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो क्लिप देखा होगा, आपने सुना भी होगा किस तरह से ओवैसी साहब जो करार रिप्लाई दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं अपनी टीएमसी पार्टी के लिए। और जो लोग टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं?